बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी हम पढ़ेंगे आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, या फिर इसको हम यूं भी बोल सकते हैं कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी। तो इसके लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमारे पास m है और इसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई करते हैं जो कि इस ऑब्जेक्ट को यहां से लेकर यहां तक एट ए डिस्टेंस dr इसको डिस्प्लेस करा देता है। अब ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई की है और एक डिस्टेंस कवर हुआ है, तो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा उसको हम बोल देते हैं W इज इक्वल टू एफ डी आर। और हम ये भी जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो वर्क डन होगा इसको हम डी के भी लिख सकते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा डी के इज इक्वल टू एफ डी आर। अब ये जो हमारे पास F है इसको बाय न्यूटन सेकंड लॉ हम लिख सकते हैं कि न्यूटन सेकंड लॉ है कि फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, यानी कि F इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी इसको हम लिख सकते हैं। तो डी पी ओवर डी टी इंटू डी आर, और P क्या होता है एम वी, डी बाई डी टी एम वी डी आर। अब यहाँ पे ये जो मास है हमारे पास ये कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होता है तो इसको हम बाहर लिख सकते थे और dv ओवर dt को हम a लिख सकते थे और यहाँ पे f इज इक्वल टू एम ए वाला एक्सप्रेशन बन सकता था। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास m है ये भी वेरिएबल और जो वेलोसिटी है वो भी वेरिएबल, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड ऐसे ही प्लस फर्स्ट ऐसे ही और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू डी आर, साथ में दोनों के मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब डी आर को अंदर मल्टीप्लाई करें दोनों के साथ, टी एम ओवर डी टी वी डी आर प्लस एम डी वी ओवर डी टी डी आर। अब डी आर और डी एम की जगह चेंज करें और यहाँ पे डी और डी वी की जगह चेंज करने से इस एक्सप्रेशन के ऊपर किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम इसकी जगह चेंज कर देते हैं, डी आर ओवर डी टी वी डी एम प्लस एम डी आर ओवर डी टी डी वी, और डी आर ओवर डी टी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डी आर ओवर डी टी हमारे पास v के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम v पुट करते हैं और यहाँ पे साथ में ऑलरेडी v है, तो यहाँ पे हमारे पास v स्क्वायर डी एम प्लस एम वी डी वी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा और इस साइड पे हमारे पास है डी के। इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। उसके बाद हम जानते हैं बाय रिलेटिविस्टिक मास कि m इज इक्वल टू एम नॉट और 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये रिलेटिविस्टिक मास का एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो इसका अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लें तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर। नीचे एलसीएम ले लें, एम नॉट स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और इधर एम स्क्वायर था तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू ये सी स्क्वायर डी न्यूमिनेटर के भी डी न्यूमिनेटर में है तो वो न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो एम स्क्वायर को भी अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। और इस एक्सप्रेशन का यहाँ पे डेरिवेटिव ले लें। डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास कौन कौन सी टर्म कांस्टेंट और कौन कौन सी वेरिएबल हैं। m हमारे पास वेरिएबल है, सी स्क्वायर कांस्टेंट है, m यहाँ पे फिर वेरिएबल, v वेरिएबल, m नॉट रेस्ट मास वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट होता है और c फिर अगेन कांस्टेंट। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे इसके ऊपर जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो 2m डी एम सी स्क्वायर
माइनस इन दोनों के ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले एम स्क्वायर का डेरिवेटिव और वी स्क्वायर ऐसे ही, जब एम स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा तो वो 2m dm और वी स्क्वायर ऐसे ही, प्लस अब एम स्क्वायर ऐसे ही और साथ में 2v dv यानी कि वी स्क्वायर का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0, क्योंकि एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा। अब माइनस को दोनों को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इसको यूं करके आप लिख सकते हैं 2m dm सी स्क्वायर माइनस 2m वी स्क्वायर dm माइनस 2m स्क्वायर v dv इज इक्वल टू 0। और इनके अंदर से आप 2 कैंसिल हो सकते हैं, m और यहाँ पे m स्क्वायर है तो एक m कैंसिल हो सकता है, तो अंदर क्या बचेगा dm सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर dm माइनस m v dv इज इक्वल टू 0। ये टर्म्स हमारे पास बच जाएंगी। तो आप इन दोनों को इस साइड पे लिख लें, तो dm सी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर dm माइनस m, ये माइनस भी उतर जाएगा तो प्लस, तो m v dv ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको एक्सप्रेशन नंबर बी का नाम दे दें। अब यहाँ पे देखें वी स्क्वायर dm प्लस एम वी dv, यहाँ पे भी देखें m स्क्वायर dm प्लस एम वी dv, तो दोनों की जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है वो दोनों की बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों की जो राइट हैंड साइड होगी डी के इज इक्वल टू डी एम सी स्क्वायर, ये भी एक दूसरे के बराबर आएंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बाय कंपेयरिंग ए एंड बी, तो हमारे पास आ जाएगा डी के इज इक्वल टू डी एम सी स्क्वायर। अब इन दोनों को इनको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट क्या कि अब के क्या है काइनेटिक एनर्जी और एम क्या है हमारे पास मास, तो इनकी फाइनल और इनिशियल लिमिट्स क्या होंगी, तो वो हमारे पास कुछ इस तरीके से होंगी कि जब वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होती है तो वो भी 0, और जो मास होगा वो रेस्ट मास होगा, उसको हम एम नॉट का नाम देंगे इज इक्वल टू एम नॉट। और जब वेलोसिटी हमारे पास v होगी, यानी किसी वेलोसिटी के साथ पार्टिकल जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा होगा, तो उसके लिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसको हम k का नाम दे देते हैं, और उसके लिए जो मास होगा उसको हम m का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है कि जब हमारे पास वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 0, तो काइनेटिक एनर्जी की लिमिट होगी हमारे पास 0 टू k, और मास की जो लिमिट होगी वो हमारे पास m नॉट टू m लिमिट होगी, वो इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो 0 टू k डी के इज इक्वल टू m नॉट टू m डी एम सी स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव हमारे पास k आ जाएगा लिमिट 0 टू k, और इसका डेरिवेटिव हमारे पास m आ जाएगा लिमिट m नॉट टू m और साथ में c स्क्वायर। तो इसकी जब लिमिट पुट करेंगे k माइनस 0 तो k के बराबर आता है, और यहाँ पे m माइनस m नॉट इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें अंदर m सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर, यानी कि k इज इक्वल टू m सी स्क्वायर माइनस m नॉट सी स्क्वायर, माइनस m नॉट सी स्क्वायर को भी इधर ले आए तो k प्लस m नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू m सी स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास है ये हमारे पास टोटल एनर्जी के बराबर होती है, क्योंकि टोटल जो एनर्जी होती है वो हमारे पास होती है एक ऑब्जेक्ट की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, वो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। अब यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम सपोज करते हैं कि जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 है, और जब पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी हमारे पास आएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, और रेस्ट मास एनर्जी हमारे पास हमेशा m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इसके बराबर होती है। तो k प्लस m नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह पे e पुट करें
आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा E इज इक्वल टू mc²। और इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं कि आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन E इज इक्वल टू mc², या फिर इसको हम रिलेटिविस्टिक एनर्जी भी बोलते होते हैं। E इज इक्वल टू mc², ये हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि एनर्जी मास इक्विवेलेंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि मास और एनर्जी एक दूसरे में इंटरचेंजेबल है। ये रिजल्ट हमें बताता है। ये रिजल्ट ये शो करता है कि अंडर सुइटेबल कंडीशन हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं या एनर्जी को हम मास के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूक्लियर फिनोमेना में हम क्या देखते हैं कि अगर किसी न्यूक्लियाई में से एनर्जी रिलीज होती है तो उस न्यूक्लियाई का मास कम हो जाता है। इसी के बरअक्स अगर कोई न्यूक्लियाई एनर्जी को अब्जॉर्व करता है तो उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ये रिलेशन हमें मदद प्रोवाइड करता है कि हम बाइंडिंग एनर्जी किसी भी न्यूक्लियाई की फाइंड कर सकते हैं मास डिफेक्ट की वजह से। और जब हम किसी भी मैटर को उसके हिस्सों में तकसीम करते हैं तो उस वक्त रिलीज होने वाली एनर्जी हमें मास और एनर्जी के दरमियान रिलेशनशिप को समझने में मदद प्रोवाइड करता है।